मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो ये जो सीरीज है इसका नाम है डेली इंग्लिश रीडिंग, डेली इंग्लिश बूस्टर, और आज इसका चल रहा है डे 20। क्या चल रहा है? डे 20, ठीक है ना। डेली इंग्लिश बूस्टर में क्या चल रहा है? डे 20, ठीक है ना। डे 20 का मतलब है अगर एक दिन में हमने 10 से 15 शब्द किए तो 300 शब्द तक हम कर चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कहां तक साथ दे रहे हैं। तो आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग सेशन कराने वाला हूं, इसे कहते हैं कंफ्यूजिंग वर्ब। कंफ्यूजिंग कुछ वर्ड्स होंगे जो एज अ वर्ब यूज होंगे और उनमें स्पेलिंग का थोड़ा सा अंतर होगा, और हम आम भाषा में ना एक ही जैसा समझ लेते हैं उसे, लेकिन दोनों का मतलब बिल्कुल अलग होता है, ठीक है ना। तो पहला वर्ड लेके चलते हैं। पहला होता है कनवास और एक होता है कैनवास। ये वर्ब की तरह काउंट होता है और ये नाउन की तरह है। सॉरी, कंफ्यूजिंग वर्ड्स। कैनवास, कैनवास का मतलब होता है घूम घूम कर वोट मांगना। घूम घूम कर वोट मांगना, जैसे कि आपको आजकल दिख रहा होगा जहां इलेक्शन होने वाले हैं वहां ऐसा चल रहा है। और इसका मतलब होता है कपड़ा, जो होता है ना तिरपाल का कपड़ा, कैनवास, उसका मतलब ये होता है। देखो थोड़ा सा अगर हम जरा सी बारीकी को ध्यान ना दें, स्पेलिंग को थोड़ा सा फोकस ना करें, तो गलती होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, ठीक है ना। दूसरा वर्ड है आपके पास, एक आता है सिंक, एक आता है ड्राउन। दोनों का मतलब डूबना होता है, दोनों का मतलब डूबना होता है। ये बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। लेकिन ये होता है नॉन लिविंग का डूबना और ये होता है लिविंग का डूबना, मतलब जो जिंदा हो। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? बस यही चीज आपने समझनी है, ठीक है ना। आज बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है, ऐसे ही बहुत सारे सेशन होंगे और बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, ठीक है ना। चलो, एक होता है कैच, एक होता है होल्ड। कैच का मतलब होता है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को पकड़ना। जैसे बॉल को कैच करते हो ना आप लोग, बस। होल्ड, HOLD, होल्ड। होल्ड का मतलब होता है मतलब रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को, मतलब रुके हुई वस्तु को, रुकी हुई वस्तु को पकड़ना, को पकड़ना। ये बहुत पूछे जाते हैं कंपटीशन में, बहुत बहुत। फिल इन द ब्लैंक्स में तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ओके, एक होता है इन्वेंट, एक होता है डिस्कवर। इसका मतलब होता है आविष्कार करना। इसका मतलब होता है खोज करना। दोनों में बहुत अंतर है। डिस्कवर मतलब जैसे मान लो वर्ल्ड में कहीं इंडिया था, उसके उस इंडिया तक पहुंचने का सी रूट मान लो वास्को डिगामा ने पता किया, ठीक है ना। तो उसने क्या करा? डिस्कवर किया। ऐसा तो नहीं कि उसने रास्ता बनाया, रास्ता था, बस उसने उसे खोजा। और इन्वेंट का मतलब होता है कोई नई चीज बनाना। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? चलो, ये बहुत कंफ्यूजिंग वे में यूज होते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ओके, एक होता है प्रोसीड। कहां गया? ये रहा। एक होता है प्रोसीड, एक होता है प्रीसीड। प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। प्रीसीड का मतलब होता है से पहले आना, से पहले
आना, ठीक है ना। ओके, प्रीसीड वर्ड बहुत जगह यूज होता है, अगर आपने कभी सुना हो तो, ठीक है ना। एक वर्ड होता है वेव, और ये भी होता है वेव। अगर कहा जाए तो बच्चों इन दोनों को क्या कहा जा सकता है? होमोफोन्स कहा जा सकता है, होमोफोन्स, जिनकी ध्वनि एक जैसी हो। वेव का मतलब तो आपको पता ही है क्या होता है, लहर, मतलब ऐसे मोशन। और वेव का मतलब होता है छूट देना, छूट देना। बहुत बारीकी है इन शब्दों में, इतनी बारीकी कि अगर थोड़ा सा ध्यान ना दिया जाए तो गलत हो जाए। अगला होता है एनवेलप, और एक होता है एनवेलप, दोनों में इसका मतलब भी होता है ढकना, और इसका मतलब होता है लिफाफा। कोई चीज पड़ी है, आपने उसको ढक दिया, तो आपने उसे क्या कर दिया? एनवेलप कर दिया, मतलब उसे कवर कर दिया। और लिफाफा तो आपको पता ही है, जिसमें हम पैसे वैसे देते हैं, ठीक है। चलो, अच्छा, एक और देख लो, बहुत अच्छा है। एक होता है साइट, एक होता है SIGHT साइट, एक होता है CITE साइट। इसका मतलब होता है निर्माण स्थल। कभी सुना है ना, अगर आपके कोई रिलेटिव किसी कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है तो हमेशा कहते हैं यार मैं साइट पे हूं, ठीक है ना। वो ये वाला साइट होता है। ये साइट होता है दृष्टि, मतलब विजन, देखने जैसा। हम कहते हैं कि ये क्या कहते हैं, बहुत खूबसूरत साइट है, तो यहां पे क्या लगता है? SIGHT। और ये होता है CIT साइट, का मतलब होता है टू एक्सप्लेन, मतलब उल्लेख करना, उल्लेख करना, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको धीरे धीरे बढ़ना है, हर शब्द को समझना है और सीखना है, ठीक है ना। जैसे एक आ जाते, मान लो, ओके, एक होता है, अगर मैं पूछूं इसके लिए एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताओ, इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब। तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 मिराकुलस, ऑप्शन नंबर 2 इनइफेबल, ऑप्शन नंबर 3 इम्पोस्टर, एंड ऑप्शन नंबर 4 कैनिबल। ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आया। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, इंग्लिश लैंग्वेज जितना भागोगे, देखो 20 में से 20 नहीं भी आ सकते तो 20 में से 15, 16, 18 अपने हिसाब से करो। इसका आंसर है इनइफेबल। इनइफेबल मतलब ऐसा चीज जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब। लेकिन अब आप सिर्फ ये मत देखो ना, आप इनके भी मीनिंग जान के रखा करो। इम्पोस्टर का मतलब होता है छलावा, जिसे आप एक और नाम से, ये हलवा नहीं है, छलावा है, एक और नाम से कर सकते हो, बहरूपिया, बहरूपिया, बहरूपिया। तो इम्पोस्टर के आपको मुझे 3 वर्ड और बताने हैं। कैनिबल तो पता है, कैनिबल तो आपको पता है क्या होता है, ठीक है ना। और मिरेकुलस भी आपको पता होता है, ठीक है ना। इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, दैट इज इनइफेबल। ओके, अब आता है, जैसे आपके पास आ गया अ पर्सन, ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। अ पर्सन हु इज फिजिकली, फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस, फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस। तो ऑप्शंस आर क्रिमिनल, ऑप्शन 2 मार्टियर, ऑप्शन 3 ग्लैडिएटर,
ऑप्शन नंबर 4 एडिक्ट। सब्सटेंस का मतलब कोई चीज, चाहे वो अल्कोहल हो सकती है, चाहे वो ड्रग्स हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? एडिक्ट। अब आपको इसके साथ साथ इन सबके भी मीनिंग पता होना चाहिए। तो ग्लैडिएटर का मीनिंग मैं कमेंट में जानना चाहूंगा आपसे कि क्या है, ठीक है ना। बाकी सब तो आसान है और आप कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो आज से हम क्या करेंगे, 3-3 ईडियम फ्रेज भी करेंगे, 5 ईडियम्स एंड फ्रेजेस। आज का पहला ईडियम एंड फ्रेज है एन आयरन विल। देखो नाम से समझ आ रहा है, आयरन मतलब लोहा, विल मतलब इच्छा शक्ति। तो लोहे जैसी इच्छा शक्ति तो मतलब दृढ़, स्ट्रॉन्ग विल पावर। स्ट्रॉन्ग विल पावर मतलब जो ठान लिया वो करके दिखाना है। तो ये तो याद करना नहीं पड़ा, इसी के अंदर है। एन ओल्ड हेड ऑन। ओल्ड हेड को कैसे याद करेंगे, मतलब एक बुढ़े इंसान का दिमाग, सर तो नहीं कह सकते ना, बुढ़े इंसान का दिमाग या सर समझ लो। तो बुढ़े इंसान का सर या दिमाग क्या होता है? समझदार होता है। क्या होता है? समझदार। तो इसका मतलब होता है अ यंग, देखो अ यंग और चाइल्ड पर्सन हु थिंक्स लाइक एक्सपीरियंस्ड पर्सन। समझदार हो, अपनी उम्र से ज्यादा समझदार समझ सकते हो, ठीक है ना। अगला आता है एप्पल पाई ऑर्डर। नेक्स्ट इज एप्पल पाई ऑर्डर। कैसे याद कर सकते हो? हमने याद किया था कि एप्पल का मोबाइल होता है, एप्पल के मोबाइल को अगर ऑर्डर में रखोगे तो कैसे रखोगे? बिल्कुल सही तरीके से रखोगे, इन गुड कंडीशन। या आप कह सकते हो वेल अरेंज्ड। अब आपको मुझे इसका एंटोनिम बताना है। रैंडम अरेंजमेंट को क्या कह सकते हैं वो बताना है। सारे कॉपी में लिखोगे ना तो एक बुक तैयार हो जाएगी आपके लिए। अगला होता है एट आर्म्स लेंथ। देखो आर्म्स लेंथ मतलब एक हाथ की दूरी। अभी तो आपने देख लिया 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। एट आर्म्स लेंथ मतलब थोड़ी दूर रखना, है ना। मतलब एग्जैक्टली हिंदी में क्या कहेंगे? ओके, अवॉइड बिकमिंग फास्ट फ्रेंड। घनिष्ठ मित्रता नहीं होना, बस दूर दूर से मित्रता होना, ठीक है ना। अगला होता है बैक स्टेयर्स गॉसिप। स्टेयर्स पता है, गॉसिप पता है, बैक पता है। और बैक स्टेयर गॉसिप मतलब पीछे की तरफ जो बातें हो रही है, तो इसे कहते हैं टॉक अननेसेसरी। मतलब या फिर कह सकते हो टॉक बिटवीन सर्वेंट्स। मालिक के सामने कोई कुछ नहीं कहता, जब मालिक चले जाता है फिर आपस में चुगली करते हैं, ये चुगली हो जाएगी बैक स्टेयर गॉसिप्स, ठीक है ना। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, आपका फायदा जरूर होगा इससे। थैंक यू।